नमस्ते। आज हम एक ऐसे गहरे और सदियों पुराने सवाल पर बात करने वाले हैं जिसने हमेशा से इंसानियत को सोचने पर मजबूर किया है। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? हाल ही में जाने माने नास्तिक विचारक जावेद अख्तर और प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच इस विषय पर एक बहुत ही दिलचस्प और बौद्धिक बहस हुई। दोनों ने ही अपने अपने नजरिए से बहुत ही जबरदस्त तर्क रखे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा इस चर्चा में गोता लगाते हैं। इस पूरे विषय को आसानी से डिकोड करने के लिए हम इसे 5 प्रमुख हिस्सों में बांटेंगे। बहस के नियम तय करना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आस्था और विश्वास की परिभाषा, बुराई की समस्या और अंत में नैतिकता, ईश्वरीय या मानवीय। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। भाग 1, बहस के नियम तय करना, यानी सबूत माना किसे जाए। देखिए, जब किसी सर्वोच्च सत्ता के होने या ना होने पर बात होती है तो सबसे बड़ा पेंच यही है कि सबूत क्या हो। मुफ्ती नदवी ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि ईश्वर को विज्ञान से साबित करने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लास्टिक ढूंढने के लिए मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करना। है ना कमाल का उदाहरण? विज्ञान तो सिर्फ भौतिक चीजों को नापता है, इसलिए उनके हिसाब से एक गैर भौतिक या मेटाफिजिकल सत्ता को जांचने के लिए विज्ञान सही टूल नहीं है। इस बहस का इकलौता पैमाना सिर्फ और सिर्फ तर्क यानी लॉजिक होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े सवाल पर। भाग 2, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आखिर हम यहां कैसे आए? ये दर्शन शास्त्र का सबसे बुनियादी टकराव है और इस विचार को बेहतरीन तरीके से समझाता है मुफ्ती नदवी का एक उदाहरण। मान लीजिए एक बिल्कुल सुनसान टापू है, वहां अचानक एक गुलाबी रंग की गेंद मिल जाए, तो दिमाग में सबसे पहली घंटी क्या बजेगी? यही ना कि इसे यहां किसी ने तो रखा है, ये खुद ब खुद तो नहीं आ सकती। मुफ्ती साहब कहते हैं कि अगर इस गेंद को बड़ा करके पूरा ब्रह्मांड मान लिया जाए तो भी लॉजिक बिल्कुल वही रहता है। इतनी जटिल और सटीक डिजाइन वाली दुनिया का कोई ना कोई डिजाइनर, कोई क्रिएटर तो जरूर होना चाहिए। इसको थोड़ा और फिलोसॉफिकल एंगल से समझते हैं। एक टर्म है कंटिंजेंट बीइंग या आश्रित सत्ता। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अपने वजूद के लिए किसी और पर निर्भर हो। तर्क ये है कि इस दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो वक्त हो या जगह, सब कंटिंजेंट हैं, यानी वो किसी ना किसी कारण पर निर्भर करती हैं। अब सोचिए, अगर हर चीज का कोई कारण है तो उस कारण का भी कोई कारण होगा। ये सिलसिला तो चलता ही जाएगा। दार्शनिक इसे इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं, लेकिन नदवी का तर्क है कि असलियत में ये चेन अनंत काल तक पीछे नहीं जा सकती। इसे कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगना ही होगा, और जहां ये चेन रुकती है उसे कहते हैं नेसेसरी बीइंग, एक ऐसा शाश्वत और स्वतंत्र अस्तित्व जो किसी पर निर्भर नहीं है, और वही ईश्वर है। लेकिन रुकिए, जावेद अख्तर साहब का नजरिया यहां बिल्कुल अलग था। उनका सीधा सा कहना है कि भाई, जब हमें किसी चीज का कारण नहीं पता तो हम ईमानदारी से ये क्यों नहीं मान लेते कि हमें नहीं मालूम। विज्ञान की जहां समझ खत्म होती है, उन खाली जगहों पर ईश्वर को बिठा देना अख्तर के मुताबिक अपनी ही अज्ञानता की पूजा करने जैसा है। इंसान को हमेशा अपनी वैज्ञानिक खोज जारी रखनी चाहिए। अख्तर ने एक और बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक पॉइंट उठाया। जरा याद कीजिए, हजारों सालों से इंसान ने ज़्यूस, रा और जुपिटर जैसे देवताओं को पूरे दिल से पूजा है। वो प्राचीन समाज भी तो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन आज वो देवता और वो धर्म इतिहास के पन्नों में पूरी तरह से खो गए हैं। तो अख्तर का तर्क है कि ईश्वर का ये विचार कोई शाश्वत सत्य नहीं है, बल्कि समय के साथ बस बदलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, आस्था और विश्वास की परिभाषा। सबूतों को लेकर दोनों में क्या मतभेद है? यहां सत्य को स्वीकार करने के तरीके पर एक बहुत गहरी असहमति देखने को मिली। अख्तर ने समझाया कि बिलीफ या विश्वास हमेशा सबूतों और तर्कों पर टिका होता है। जैसे उत्तरी ध्रुव, उसे खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं कि वो है क्योंकि उसके ठोस वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक आस्था यानी फेथ बिना किसी सबूत या गवाह के बस पूरी तरह से समर्पण की मांग करती है। लेकिन यहां मुफ्ती नदवी ने इस बात का कड़ा प्रतिवाद किया। उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि वो किसी भी तरह की अंधी आस्था का बचाव नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा विश्व दृष्टिकोण तार्किक आवश्यकता पर आधारित है। उनके लिए सच्ची आस्था वो है ही नहीं जो बिना सोचे समझे मान ली जाए, बल्कि वो है जो तर्क और सबूतों की कसौटी पर 100% खरी उतरे। अब रुख करते हैं इस चर्चा के सबसे गहरे और संवेदनशील मुद्दे की तरफ। भाग 4, बुराई की समस्या, सबसे गहरा टकराव।
यहाँ जावेद अख्तर ने एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा गहराई में उतर जाता है। दुनिया भर में हो रहे जुल्म, बीमारियां और ख़ास तौर पर गाज़ा जैसी जगहों पर मासूम बच्चों का दर्द। उनका तर्क था कि अगर एक सर्वशक्तिमान, परम दयालु ईश्वर मौजूद है तो वो मासूमों को इस तरह तड़पते हुए क्यों देख रहा है। प्राकृतिक दुनिया और मानव समाज की एक क्रूरता अख्तर के मुताबिक एक दयालु ईश्वर के होने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो यहाँ साफ तौर पर दो बिल्कुल अलग विचार टकराते हैं। जहां अख्तर इस पीड़ा को ईश्वरीय न्याय की कमी मानते हैं, वहीं नदवी का नजरिया पूरी तरह से अलग है। मुफ्ती नदवी समझाते हैं कि इस दुनिया में बुराई असल में ईश्वर की बनाई एक परीक्षा है। इंसानों को फ्री विल यानी अपनी मर्जी से चुनाव करने की आज़ादी दी गई है। अगर बुराई का कोई विकल्प ही नहीं होगा तो फिर अच्छे और बुरे की पहचान भला कैसे होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए नदवी ने एक बहुत ही प्यारा और व्यावहारिक उदाहरण दिया। जब एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को सुई लगाता है तो जाहिर है बच्चे को दर्द होता है। उस बच्चे की सीमित नज़र से देखें तो डॉक्टर बहुत क्रूर लग सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि डॉक्टर का मकसद उस दर्द के जरिए इलाज करना है। नदवी कहते हैं कि ठीक इसी तरह ईश्वर परम ज्ञानी है और इंसानों की सीमित समझ उस बड़ी तस्वीर या उस हिकमत को नहीं देख पाती जो ईश्वर के पास है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, नैतिकता, ईश्वरीय या मानवीय। हमारे सही और गलत का असली स्रोत क्या है? सवाल यह है कि हमारे इंसाफ के सिद्धांत आते कहां से हैं। इसे डिकोड करने के लिए दो परिभाषाएं समझनी होंगी। पहला, सब्जेक्टिव मोरालिटी, मतलब वो नियम जो इंसानों ने आपसी सहमति से बनाए हैं और जो बदल सकते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, ऐसे अटल और सार्वभौमिक सच जिन्हें किसी उच्च सत्ता ने तय किया है और जो हर हाल में एक जैसे रहते हैं। अख्तर साहब यहां पूरी तरह से सब्जेक्टिव मोरालिटी के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने ट्रैफिक नियमों का एक बहुत ही शानदार रोजमर्रा का उदाहरण दिया। देखिए, हम सड़क के बाईं तरफ इसलिए नहीं चलते क्योंकि कोई आसमानी किताब हमें ऐसा करने का हुक्म देती है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह उनका तर्क है कि नैतिकता बस इंसानों का बनाया हुआ एक सिस्टम है ताकि समाज शांति से चल सके। ये महज हमारे जिंदा रहने की एक रणनीति है। लेकिन मुफ्ती नदवी ने यहां एक बेहद गंभीर काउंटर आर्ग्यूमेंट दाग दिया। उन्होंने पूछा कि अगर नैतिकता सिर्फ इंसानों की आपसी सहमति या बहुसंख्यकों की राय पर टिकी है तो क्या होगा अगर किसी दिन मेजॉरिटी गलत को ही सही मान ले। उन्होंने नाजी जर्मनी का उदाहरण दिया, जहां एक बड़ी आबादी ने भयानक से भयानक जुल्मों का भी समर्थन किया था। नदवी का कहना है कि बिना किसी ईश्वरीय वस्तुनिष्ठ आधार के नैतिकता बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि फिर तो यह सिर्फ भीड़ की मर्जी का गुलाम बनकर रह जाएगी। तो इस पूरी चर्चा के बाद सारी बात इसी एक बड़े सवाल पर आके टिक जाती है, क्या इंसान की नैतिकता और न्याय की भावना कोई शाश्वत ईश्वरीय कानून है या महज समय के साथ विकसित हुआ हमारे जिंदा रहने का एक सामाजिक तरीका। जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच की इस जबरदस्त बौद्धिक टक्कर ने कोई एक अंतिम फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन सच कहूं तो इसने सोचने के लिए दिमाग के सारे तार जरूर झंझना दिए हैं। विज्ञान बनाम तर्क, मानवीय अनुभव बनाम ईश्वरीय जान। इस पूरे विश्लेषण का मकसद बस इन दो अलग अलग विश्व दृष्टिकोणों को एकदम निष्पक्ष रूप से सामने रखना था। तो इस सब के बाद असल निष्कर्ष क्या निकलता है? इस सवाल की गहराई में जरूर उतरना चाहिए। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए।